आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। भाषा है क्या? अपने इमोशंस और थॉट्स को एक्सप्रेस करने का जरिया। लेकिन जो मदर लैंग्वेज है वो खुद एक इमोशन है। कुछ समझाने से लेकर चाहे किसी के लिए प्यार जताना हो या गुस्सा करना हो, अपनी नेटिव या मातृभाषा में इन इमोशंस को एक्सप्रेस करने का फील ही कुछ और होता है। हमारा मन ही नहीं, हमारे दिमाग का भी मदर लैंग्वेज से इतना गहरा लगाव होता है कि नींद में सपने भी हमें नेटिव लैंग्वेज में ही आते हैं। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को मनाने का थॉट सबसे पहले बांग्लादेश को आया था। हालांकि वो सिर्फ बांग्ला भाषा के लिए था, लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को बांग्लादेश की ये राय अच्छी लगी। उसने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की और साल 2000 से ये दिन हर साल मनाया जाने लगा। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर की सभी मातृभाषाओं को प्रमोट करना है। यूनेस्को का डेटा बताता है कि साल 2100 तक दुनिया की आधी भाषाएं खत्म हो जाएंगी। इसके अनुसार हर महीने में लगभग 2 भाषाएं खत्म हो जाएंगी। हिंदी की बात करें तो दुनिया भर में तकरीबन 52 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। शायद आप जानते होंगे कि तेलुगु एक ऐसी भारतीय भाषा है जिसे इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी, राजस्थानी, तमिल, भोजपुरी और बिहारी या फिर हमारी कोई भी मातृभाषा सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं, बल्कि हमारा सम्मान और गौरव है। इन मातृभाषाओं का एक ऐसा ऑरा है जहां लोग बिना किसी हिचकिचाहट के एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं और विचारों को शेयर कर पाते हैं। दुनिया में बोली जाने वाली हर भाषा का अपना एक कल्चर, राग, रंग और विरासत है। हर देश, हर राज्य से लेकर हर परिवार की अपनी एक अलग भाषा है, जिसमें हर शख्स एक अलग तरीके से अपनी भावनाओं को शेयर करता है। पार्टनर की खटपट में छिपा प्रेम भाव, भाई बहन की नोक-झोंक में अपनी नेटिव लैंग्वेज में कुछ उल्टा सीधा कहे बिना हमारे मन को सुकून कहाँ मिलता है। हर किसी की अपनी एक अलग भाषा है। कुछ लोग बोलकर एक्सप्रेस करने वाले होंगे, तो कुछ लोगों की अभिव्यक्ति की भाषा भी उन्हीं की तरह शांत और मौन होती है। ऑफिस में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज भी हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल रहता है, लेकिन घर परिवार में आकर अपनों से अपनी मातृभाषा में बात करने का सुकून ही कुछ और है। मातृभाषा निश्चित रूप से हमारे जीवन की सबसे कीमती खजानों में से एक है, क्योंकि अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते समय हमारा दिल, दिमाग और जीभ के बीच एक सीधा कनेक्शन होता है। किसी शुभ अवसर पर महिलाएं अपनी नेटिव लैंग्वेज में लोकगीत गाती होंगी, तो आज भी आप उस भाषा की फीलिंग और सुकून को महसूस कर पाते होंगे। दुनिया भर में 40% लोग ऐसे हैं जो जिस भाषा को समझते या बोलते हैं उन्हें उसमें शिक्षा नहीं मिल पाती, लेकिन आजकल हम खुद अपने बच्चों को नेटिव लैंग्वेज से दूर कर रहे हैं। एक बच्चे से लेकर कोई भी मान लीजिए कुछ नया सीखना चाहता है तो वो उसे अपनी मातृभाषा में ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएगा। अपनी नेटिव लैंग्वेज से दूर होने की वजह से जनरेशन गैप भी बढ़ रहा है। मान लीजिए किसी राजस्थानी फैमिली में दादा परदादा मारवाड़ी बोलते हैं, लेकिन उनके पोते पोतियों को उस भाषा की समझ ही नहीं है। ऐसे में वो बुजुर्ग और बच्चे दोनों ही एक दूसरे के साथ बात करने में सहज नहीं होते होंगे। इसीलिए हमें अपने परिवार की बोली को सहेजने की जरूरत है। हालांकि ये अलग बात है कि भावनाओं को समझने और व्यक्त करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती है, वो तो एक एहसास है। लेकिन फिर भी हमें इन भाषाओं की विरासत को सहेजकर अपनी अगली पीढ़ियों को ट्रांसफर करना चाहिए, ताकि हमारे बुजुर्ग और जनरेशन जेड आपस में कंफर्टेबल होकर बातचीत कर पाएं। जाहिर सी बात है, अगर भाषाएं फीकी पड़ती हैं, तो दुनिया की ये जो डाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दुनिया भर में लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से कम 43% खत्म हो चुकी हैं। आज हमें बहुत सी भाषाएं आती हैं, लेकिन बावजूद इसके हम अपनी मातृभाषा के साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। भाषा वो आईना है जिसमें हमारी संस्कृति और सभ्यता देखी जा सकती है। द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी की ओर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।